आइए डॉक्टर गुप्ता जी आगे आ जाइए। 10 बजे कर दी गई है, इसलिए ये झंडारोहण का प्रोग्राम 45 मिनट आगे बढ़ा दिया गया है। इसके लिए आप लोगों को जो भी परेशानी हुई उसकी हम सब माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये सरकारी ऑर्डर है और उस सरकारी ऑर्डर को हम सबको फॉलो करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पीडीए के सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट उमर भाई साहब, जो उस ओर बैठे हैं हमारे साथी। सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। इस मौके पर, इस मुबारक मौके पर सही से आगे करता हूँ। लगता है कि कुछ इस अंदाज से आओ मनाए यौम आज़ादी, कुछ इस अंदाज से आओ मनाए यौम आज़ादी, तिरंगे से तेरा दामन सजाएं यौम आज़ादी, तिरंगे से तेरा दामन सजाएं यौम आज़ादी। तू वो सूरज है जिसके दम से रोशन हिंद की धरती, तू वो सूरज है जिसके दम से रोशन हिंद की धरती। कभी धुंधली न हो तेरी शुआएं यौम आज़ादी, शुआएं के लोग कहते हैं, कभी धुंधली न हो तेरी शुआएं यौम आज़ादी। शहीदों और बुजुर्गों ने वकार इसको सजाया है, शहीदों और बुजुर्गों ने वकार इसको सजाया है। तेरे साथ उन सब की दुआएं यौम आज़ादी, सबके साथ उन सब की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, विशेष आभार, अभिनंदन, वंदन, माथे पर रोली चंदन आप सभी का। 4 लाइनों के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि न हर समुद्र से मोती विशेष मिलता है, न हर किसी से दुखों का पहाड़ मिलता है, और बसंत जिनके आने से धन्य हो जाए, आप जैसा फूल बाग में सदियों के बाद खिलता है। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आली जनाब साहब, प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के सदर आली वक़ार और तमाम अहदेदारान और यहाँ मौजूद तमाम मोहतरम शख्सियात, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन को और उन सब के साथ में इस तकरीब के रूह रवां जनाब हाजी मोहम्मद सुमैर किदवाई साहब को इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जन्नत की जिंदगी है जिसकी फ़ज़ा में जीना, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। This land is your land. This land is my land. From the Indian Ocean to the Thar Desert, from the Himalayas to the Bay of Bengal, from Kashmir to Kanyakumari and beyond, this land was made for you and for me. Today we stand under the shadow of the Tiranga, celebrating the 77th year of freedom. On this day in 1947, along with the 200 long years of colonial rule, India woke up to a new dawn. Our nation, that is a home to a billion dreams, is a unique blend of ancient wisdom and youthful energy. With over 4,500 years of civilization history and being the world's largest democracy, India is one of the richest countries in the world. India received independence on 15th August in 1947 following the Indian independence movement, which was known for its non-violent resistance and civil disobedience, followed by Mahatma Gandhi. On the eve of Independence Day, the Honorable President of the country addressed the nation and said, "Each Indian is an equal citizen. Each one has equal opportunity, rights and duties. Their identities as Indians overrides all other identities of caste, creed, language." She further highlighted how women are contributing extensively
in the development and service sector of the country, enhancing nation's pride. दिखा देंगे जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईना हैरान करके छोड़ेंगे। जलाना है मुझे हर शम्मे दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीख रातों में चरागाह करके छोड़ेंगे। पिरोना एक ही तस्वीर में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ेंगे। The emotion that is honor the past, cherish the present, and build the future that has been created in the past. After all, ना हम सफर करने से हम नफरत से निकलेगा, हमारे माँ को ताका वही से 70 साल के हो गए हैं हम, और गोप साहब बैठे हुए हैं, उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक छोटा सा वाक़या है, जो गोप साहब आज यहाँ हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे फादर भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और गोप साहब के फादर को जानते हैं। तो जब सर प्रेसिडेंट थे तो मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तो एक इकराम साहब का वो थी चलती थी बस, तो मेरे फादर कहे थे कि सर एक लेटर लिख दे, तो सर ने लिख दिया, तो मेरा कोई पैसे नहीं पड़ते थे। अब सर मुझे याद नहीं तो सर आज बैठे वैसे मुलाकात बहुत कम हो पाती है मेरी सर से। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हो तो गए हम 77 साल के, लेकिन इस देश को 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो आज की डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ। एक है तालीम, पढ़ाई, और दूसरी है स्वास्थ्य, हेल्थ। शायद सर बैठे हुए हैं, पर मैं सबसे गुजारिश करूँगा, सबको रिक्वेस्ट करूँगा, इस देश में अगर हर इंसान पढ़ जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा, तो वो शायद कहाँ उसको वोट डालना है, कहाँ उसको वोट नहीं डालना, कौन अच्छा आदमी है, कौन को ज़रूर पहचान लेगा। और स्वास्थ्य, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी सरकारें आई, पर स्वास्थ्य को लेके लोगों में अभी भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ इस देश में। मैं मानता हूँ कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तो एक साइकोलॉजी में टर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ कई बार, अपील्स टू फियर। कोई खतरे में नहीं है, मैं आज भी बोलता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ये ध्यान रखिएगा। मैं सबसे बोलता हूँ, सिर्फ हम एक दूसरे को ये बोलते हैं कि वो आएंगे तो वो कर देंगे, वो आएंगे तो वो कर देंगे। कोई खतरे में नहीं, अगर खतरे में आएगा तो ये देश खतरे में आ जाएगा। तो बेस ये है, बॉटम लाइन ये, मेरा राजनीति। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। निश्चित रूप से बड़े भाई उमेर किदवई साहब के, मेरे पास ये शब्द नहीं है कि जनपद का कोई सामाजिक कार्य हो, चाहे वो गरीब की मदद हो, चाहे कमजोर की मदद हो, चाहे राम बारात का मामला हो, चाहे वाराफात का जुलूस हो, उसमें जो आपका योगदान रहता है, जो आपका समर्पण रहता है, आपकी मदद रहती है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत कम लोग इनका इतना योगदान, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। बड़े भाई साहब खालिद साहब, नवीद शेख साहब, डॉक्टर सईदुर रहमान साहब, हसमतुल्लाह भाई, डॉक्टर जावेद जी, जैनुल आबिदीन जी, चौधरी कासिम साहब, जितेन यादव जी, डॉक्टर वीरेंद्र पटेल जी, डॉक्टर संदीप बुधवार साहब, हमारे साथी पूर्व विधायक राम गोपाल जी, हमारी भी छोटी बहन सदर, जो कम शब्दों में पूरे देश के बारे में कहा, उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हसनउल्लाह भाई, आपने सही फरमाया, कैसे कार्यक्रम जनपद में शुरू हो रहे हैं। हम लोग सुबह से कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मैं उमेर भाई ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मैंने कहा अपने को इसलिए भाग्यशाली समझता हूँ, उमेर भाई अगर कोई कार्यक्रम करा रहे हैं, आज तो क्या स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आप करा रहे हो, उसमें शहर के वो चुनिंदा लोग होंगे जो शहर को समय समय पर दिशा देने का काम करते हैं। मेरा सौभाग्य से भाग लूँगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जहाँ तक डॉक्टर साथियों की बात है, इसमें आपका बड़ा सहयोग है कार्यक्रम में।
हम लोगों ने कई मौकों पे कहा है कि ऊपर वाले के बाद अगर धरती पे कोई भगवान है जिसको लोग खुदा मानते हैं तो आप डॉक्टर साथी हो जिसको हम लोग ऊपर वाला मानते हैं। मरीज कितनी तकलीफ में हो, मरीज कितनी परेशानी में हो, अगर डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा, प्रेम से बात कर ली, बताओ क्या तकलीफ है, तो आधा मर्ज उसका अपने आप समाप्त हो जाता है। उन चीज को आप बीच में रहते हैं। मैं आज के दिन पूरे देशवासियों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन मेरी खासकर नौजवानों से अपील है, हमें उन वीरों के इतिहास को पढ़ना होगा, उन शहीदों की कुर्बानी और त्याग को भी पढ़ना होगा, जिनकी उम्र थी हम लोग से भी कम, जिनको देश में घूमना था, परिवार के बीच में रहना था, लोगों के साथ रहना था। जिन्होंने भारत जब गुलाम होने अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फांसी फंदे इसलिए चूक लिया कि देश आजाद कैसे में, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। हमारे तमाम ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे जवान जो शहीद हो गए हमारे देश की आज़ादी के लिए, हम उनको भी आज सलूट करते हैं। अगर वो न होते तो शायद हम खुली हवा में सांस न ले रहे होते। कितना बड़ा त्याग था, कितनी बड़ी कुर्बानी थी देश को आजाद कराने में। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और जब कायदे से इतिहास को आप पढ़ोगे तो कितने तकलीफ भरे वो रास्ते थे, कितनी बड़ी चुनौती थी देश के सामने। लेकिन सही कहा डॉक्टर साहब ने, बुधवार साहब ने, कि भारत देश का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यहाँ इतनी प्रतिभाएं हैं। आज हमारे देश का इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, उसको लोहा पूरे मुल्क में लोग मानते हैं। ये हमारी धरती है। आज हमारे खिलाड़ियों को लोहा पूरी दुनिया में लोग मानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी, कोई हो, वो अपना देश मानता, अपने प्रेम से देश के अंदर रखता है। जो भाईचारा यहाँ है वो कहीं देखने नहीं मिलता है। मैं कोई लंबी मौरी की बातचीत आपको बीच में नहीं कहूँगा, जैसे मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि देश की आज़ादी को हमें बचा कर रखना है, हमें देश के लिए कुछ करना है। जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारत देश कैसे खुशहाल हो, भारत देश कैसे मजबूत हो, हमारा देश और कैसे तरक्की करे। हमारा देश बहुत आगे है, तमाम मामलों हमारा देश बहुत मजबूत आगे है। आज हमारे देश की सेनाएं बहुत मजबूत, हमारी सुरक्षा बहुत मजबूत है। लेकिन अंत में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई स्वतंत्रता दिवस की। उमेर भाई, आपको इसलिए बधाई कि आप तमाम ऐसे काम करते हो शहर के अंदर जिसकी शहर के लोगों को जरूरत है। आज के दिन आपकी पूरी टीम को डॉक्टर एसोसिएशन ढेर सारी बधाई। हम यहाँ कोई मुख्य अतिथि की हैसियत से नहीं आएंगे, ये मेरा जनपद है, मेरा घर है। उमेर भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, जहाँ आपका आदेश होगा हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो जितने समुदाय हैं, जितनी कम्युनिटीज़ हैं, उनके अपने अपने त्यौहार हैं। कोई मनाता है खुशी में, कोई होली मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, कोई गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाता है। लेकिन भारत के 140 करोड़ रहने वालों के लिए एक दो ऐसे नेशनल पर्व, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसमें 15 अगस्त की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उस फेस्टिवल को, उस पर्व को इंसान सिर्फ एक भावना से मनाता है, उसको हम देश प्रेम की भावना करते हैं। और हम सब का कुछ फर्ज होता है कि हम इस तिरंगे की इज्जत करें, मुल्क की आज़ादी की उन खुशियों को मनाएं जो हमारे बड़े बूढ़ों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी मुल्क के लिए और इतनी बड़ी आज़ादी दी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिस तरह का अंत हुआ, जिस तरह उनकी शहादत हुई और जिस तरह उनकी जो सोच थी, उस सोच को मारने की कोशिश की गई। लेकिन इन 75 सालों में हिंदुस्तान में विकास तो बहुत किया, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल में होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएँ, हेल्थ सर्विसेज प्लस लिटरेसी, इन दोनों का अभाव बहुत ज़्यादा आज भी है, जिसकी वजह से आज भी 70 से 75% लोग शिक्षित हैं
जिनकी वजह से हमको बिल्कुल नहीं पता हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे क्या मौलिक अधिकार और क्या मौलिक कर्तव्य है। सबसे पहले जो भी हुकूमत हो उसके लिए शिक्षा, सही मानों में शिक्षा, खाली कागजों पे नहीं, बल्कि जिस तरह आपका लिटरेसी परसेंटेज केरला में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, आंध्रा में है, इस तरह हमारे नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स में क्यों? यहाँ हमको ज़ात बरादरी में बांट दिया गया है, हमको यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है। हमारा संदेश यही है कि जो नौजवान हैं आज के दौर के उस बात को अच्छी तरह सोचे कि बिना पढ़े लिखे कुछ भी नहीं हासिल। और आज जो हमारे ऊपर या दूसरी कम्युनिटी के ऊपर मुसीबतें हैं वो सिर्फ इलिटरेट है। आज के दौर की सबसे बड़ी डिमांड अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा।